जैन भाइयों, टारगेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित मौर्य। आज जो एसएससी जीडी और एमटीएस की बात जो चल रही है, एसएससी जीडी एमटीएस रेलवे, उससे संबंधित मैथ में जो क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से आता है भिन्न। तो भिन्न से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर रेलवे का या फिर एसएससी जीडी का, तो भिन्न के सारे नियम मैं लिखवाऊंगा और उसके बाद सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लगभग 1 से 2 भाग बन जाएंगे, 2 से 3 भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है भिन्न के महत्वपूर्ण नियम। ठीक, तो भिन्न के सबसे बड़े महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आपको मैं बताता हूँ कि भिन्न के नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम क्या है कि भिन्न कहते किसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भिन्न 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 जब हम किसी संख्या को x बटा y के रूप में लिखें। ध्यान से सुनिएगा। भिन्न जब हम किसी संख्या को x बटा y के रूप में लिखें तो उसे हम क्या कहें, उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भिन्न का मान याद रखना हमेशा 1 से कम रहता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भिन्न का जो मान है वो हमेशा 1 से क्या रहता है, कम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो भिन्न है हमारा x बटा y वो हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। आप ध्यान से समझिएगा, जो x बटा y यानी जो भिन्न है वो हमेशा छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट, भिन्न को हम कई रूपों में देखते हैं। आराम से सारे पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर आपका होता है साधारण भिन्न उसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, साधारण भिन्न जिसका मान 1 से कम, हो। साधारण में जिसका मान 1 से क्या हो, कम, यानी कहने का मतलब हो जैसे 4/5, 3/7, 9/11। देखिए मेरे भाई, इन सब के जो मान है ना, भाग करके देखेंगे तो ये 1 से कम आएगा। जैसे इसी को भाग करके देखेंगे तो ये 0.8 आएगा, इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 0.7 चौको 28, 0.4 आएगा। तो देखिए इनके जो मान है वो 1 से क्या हो रहे हैं, कम आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए साथ में यहाँ पर अगर हमको नियम ये कंप्लीट हो जाएगा तो नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, साधारण भिन्न जिसका मान 1 से क्या होता है, कम होता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। ठीक, अब क्या होता है, दूसरा नंबर देखते हैं, इसे कहते हैं मिश्र भिन्न क्या होता है, ध्यान दीजिए। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसका मान 1 से ज्यादा हो। देखिए एग्जाम्पल में समझ जाएंगे।
4 सही 1/3, 2 सही 4/9, 3 सही 1/7। इस तरीके का भिन्न अगर आपको दिखे तो वो कैसा भिन्न है? तो मिश्र भिन्न है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, बात को समझिएगा फिर बात करते हैं। सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ इसके सारे क्वेश्चन अलग से भी हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। दशमलव भिन्न क्या है? दशमलव भिन्न, दशमलव 0.3, 0.4, 7, 0.987, इनका भी मान हमेशा याद रखिएगा 1 से कम ही होगा। ठीक, इनका भी मान हमेशा 1 से क्या होगा? कम होगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्न के बाद मैं बात करूंगा आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न कैसा होता है? तो देखिए, एक तो ये होता है जिसमें दशमलव लगाओ, लेकिन आवर्त दशमलव ऐसा होता है जिसमें दशमलव के साथ पेनिकुलम या बार लगाओ। ठीक, 0.3 बार, 0.47 बार, 0.938 एक बार, ऐसे लगाओ। ये सब भिन्न कैसे भिन्न कहलाते हैं? तो आप कहेंगे कि ये भिन्न कैसे हैं? तो आंसर है आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 5th नंबर की, इसे कहते हैं वितत भिन्न। कौन सा भिन्न? तो आप कहेंगे वितत भिन्न। और वितत भिन्न का दूसरा नाम है लंगड़ी भिन्न। कौन सा? लंगड़ी भिन्न। तो अब देखिए, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न अगर पेपर में आ जाए कि वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न कैसा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। पहचान आपको मैंने बताया 1 + 1/1 + 3/2। इस तरीके का जब भिन्न दिखाई दे, इस तरीके का जब भिन्न दिखाई दे तो दोस्त इसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसे हम वितत भिन्न या फिर लंगड़ी भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब आप उम्मीद है कि भिन्न के इतने टाइप आप समझ गए होंगे कि ये सब भिन्न के इतने टाइप हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें करेंगे भिन्न के बारे में, कुछ बातें करेंगे कंपेयर कैसे किया था, भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, कौन छोटी भिन्न है, कौन बड़ी भिन्न है, और साथ में हमें ये भी देखना है कि भिन्न के सवाल पेपर में जो आते हैं वो किस तरीके से हल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुछ, तो भिन्न में आपसे कभी इस तरीके का प्रश्न पूछ लेता है, वो भी देखते हैं। लिखा होगा 2 सही 3/7 में क्या घटाएं कि भिन्न प्राप्त हो? भिन्न प्राप्त हो, तो आप कहेंगे कि 2 सही 3/7 में क्या घटाएं कि भिन्न प्राप्त हो? तो आप ये कहेंगे ये तो ऑलरेडी भिन्न है। नहीं, ये भिन्न तो है, लेकिन ये कौन सा भिन्न है? ये स्पेशल भिन्न नहीं है, ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा? देखिए मैं आपको बता दूं, 2 सही 3/7 का जो एक्सप्लेन रूप होता है, जो विस्तृत रूप होता है, 2 + 3/7। अगर दोस्त इस 2 को यहाँ से हटा दिया जाए, अगर ये 2 हट जाए, ठीक, तो ये सिंपल 3/7 बचेगा, और 3/7 देखिए 1 से कम है, तो ये सिंपल भिन्न आ जाएगा। तो क्या घटाना ठीक रहेगा? तो मेरे हिसाब से आप क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 2। तो माइनस क्या कर दीजिएगा? 2। इससे ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3/7। अब आप समझ गए होंगे कि 2 सही 3/7 में क्या घटाएं कि भिन्न प्राप्त हो। तो आंसर है कि इसमें क्या घटा दीजिए? तो आंसर 2 घटा दीजिए। आंसर आपका क्या निकल के आएगा मेरे भाई? आंसर आएगा 2 घटाने पर। 2 घटाने पर, ठीक है, 2 घटाने पर। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे इसमें किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है और क्या क्या है भिन्न में, ज़्यादा कोई लोड लेना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। भिन्नों की तुलना में सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो आपने नाम सुना होगा वितत भिन्न। वितत भिन्न, ठीक है, वितत भिन्न की कहानी मैं पहले बताऊंगा। वितत भिन्न के बाद मैं दशमलव, आवर्त दशमलव ये बात क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि 2 वीडियो बन सकता है। ठीक है, आराम से ध्यान से देखिएगा। तो वितत भिन्न क्या होता है? देखिए,
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1/3, मान लीजिए इस तरीके से लिखा है। ठीक, तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले इसको देखें ध्यान से। इसे 1/3 लिखा है, ठीक है, आप इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 और फिर 3 ऐसे कामा लगा के लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए निशान यहाँ पर एक प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 3 प्लस के निशान हैं। तो हम यहाँ पर 1 2 3 ऐसे निशान खींच देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब सब प्लस के ही है तो सबको जोड़ना होगा। 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 4, 4 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 7, 7 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 11। तो दोस्त लिखा कैसे जाएगा, तो लिखा जाएगा ऊपर सबसे पहले 11, फिर क्या लिखा जाएगा 7, तो ये बन जाएगा 11/7, 11/7। इसका सॉल्व और ये तरीका होगा आंसर का। ठीक है, आप इस तरीके से ही करेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न आया तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई तरीका हो, मतलब दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई। यहाँ पर लिखा है एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। 1 - 1 1 + 1 1 - 1/4, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हो। ठीक, एक माइनस एक प्लस एक माइनस, तो पहले आपने सारे प्लस वाले देख लिए, अब माइनस प्लस वाले देख लीजिए, फिर माइनस वाला देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बस बराबर का निशान लगाना है। यहाँ पर आपको ये सीखना है कि यहाँ क्या लिखा है 1/4, 1 लिखिए 4 लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। अब देखिए सबसे पहले निशान कौन सा है, माइनस का, और निशान है कितने 1 2 3, 3 निशान है, 1 2 3 ऐसे खींच दीजिए। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, 4 में से 1 घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या निशान है, प्लस का है, तो अब 3 में 4 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 7। फिर आगे देखिए क्या निशान है, माइनस का, तो 7 में 3 घटा दीजिए क्या आ जाएगा 4, और बन गया रिजल्ट 7। यहाँ से उठाया और 7 ये उठाया, 4/7 इसका आंसर, 4/7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर और भी बात करनी है, लेकिन वो क्वेश्चन अलग है जो जिस पे बात करनी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है 2 + 1, ऐसे भी कर सकते हैं 1 3 + 1/4 + 1/5, मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न लिखा हो। ठीक, इस तरीके से प्रश्न लिखा हो, ठीक है, तब क्या करना है, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां से क्या आपको उठाना 1 5, आपने 1 लिखा 5 लिख दिया। ठीक है, 1 5, ध्यान से सुनिएगा। अब इस में निशान गिनिए, एक निशान, दो निशान और तीनों प्लस के निशान है, तो 1 2 3 कर दीजिए। देखिए ध्यान से, हो गया। अब क्या करना है कि इस 5 को देखिए, इस 5 को देखिए और इस 5 से इस 4 में गुणा करिए, 5 चौको 20, 20 में 1 जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 21, काम खत्म, यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 21 को देखिए और इससे गुणा करिए किसमें 3 में, तो 21 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 63, 63 में इस 5 को अब जोड़ दीजिए तो बन गया आपका 63 5 कितना 68। अब इस 68 का गुणा किस में होगा, 2 में होगा, तो ये हो जाएगा 68 दूना 8 दूना 16 का 6, 6 दूना 12, 136, 136 में अब क्या जोड़ देंगे हम, तो 21 जोड़ देंगे, 21 जोड़ देंगे तो 6 1 क्या हो जाएगा 7, 3 2 हो गया 5 1, यहाँ हो जाएगा 157, 157। तो ये सॉल्व करके आया 157/68, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं इन्हीं प्रश्नों के साथ में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल लिखा था 1 - 1 1 - 1 4/11, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप यहाँ से 4 और 11 को देखिए और यहाँ लिख दीजिए 4, 11, काम खत्म हो गया। निशान गिनिए 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 कर दीजिए। ठीक, अब सभी में माइनस ही है तो मुझे क्या करना चाहिए, 11 में से 4 घटा दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 7।
अब 7 में से 11 घटाएंगे, इस वाला ये निशान हो चुका, अब ये वाला निशान है, 7 में से 11 घटाइए, तो जाहिर सी बात है जब 7 में से 11 घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4, माइनस का 4 आएगा। अब इस माइनस के 4 में से फिर ये घटाना है, ये वाला ये निशान, तो माइनस के इस 4 में से इस 7 को घटाएंगे तो बनेगा माइनस का 11। देख लीजिए 7 4 क्या हो जाता है, 11। ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैंने 11 में से किसको घटाया, 4 को, तो क्या आया 7। फिर 7 में से मैंने किसको घटाया, 11 को, माइनस के 4 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, माइनस का 11 और यहाँ पर लिखा है माइनस का 4, ये दोनों माइनस कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 11/4, 11/4, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उम्मीद है यहाँ तक आप बातें आराम से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर। अब देखिए, अब बात करते हैं साधारण दशमलव, यानी दशमलव भिन्न कह सकते हो या साधारण दशमलव कहने से क्या फायदा है, दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी आपने देखिए हेडिंग में कहीं देखा था दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब इसके बारे में बात करते हैं, दशमलव भिन्न क्या है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्रम 1 2 ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो दशमलव भिन्न कैसा होता है, पेपर में कैसे पूछा जाएगा, ध्यान सुनिए। 0.4 कामा 0.44 कामा 0.439 कामा 0.34 ऐसे लिखा होगा। ध्यान से सुनिएगा, मुझसे पूछ रहा है मैं बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे प्रश्नों में बड़ी संख्या कैसे पूछता है। मैंने कहा ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा आपको। सर्वप्रथम आप यहां से 0.4 उठाएंगे और ऐसे लिखेंगे 0 पॉइंट कितना है, 4। ध्यान दीजिएगा, आपने 0.4 लिखा है, इसके बाद आपके पास 0 पॉइंट कितना है, 44 है, इसके बाद आपके पास 0.439 है, इसके बाद आपके पास 0.34 है। ओके, लेकिन कहीं बैलेंस ठीक नहीं लग रहा है। दशमलव के बाद यहां पर 1 अंक है, यहां पर 2 अंक है, यहां पर 3 अंक है, यहां पर 2। तो इसका नियम होता है कि सबसे ज्यादा दशमलव और कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। तो देखिए सबसे ज्यादा लिखा है 439 पे, 3 अंकों के बाद। ओके, तो मैं यहां बात करता हूं कितने अंकों के बाद, 3 अंकों। तो इसको भी 3 अंक बनाना हो तो एक 0 बढ़ा देते हैं, और इसको भी 3 अंक बनाना हो तो एक 0 बढ़ाते हैं। मैंने इसको भी 3 बना दिया, इसको भी 3 बना दिया, अब इसको भी 3 बना देते हैं, 2 0 ऐसे बढ़ा देते हैं, बस काम खत्म हो गया। अब आप इस दशमलव को भूल जाइए 1 मिनट के लिए और ये देखिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या 400 है या 440 है या 439 है या 340 है। तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है कि 440 है, ये सबसे बड़ी संख्या है। ये बड़ी है तो यहां पर अंडरलाइन करेंगे और यहां लिखेंगे कि ये संख्या कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है। अब आप समझ गए। अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए। अब आप सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए क्या है, तो आपको दिखा 340 सबसे छोटी संख्या है, तो यहां नहीं करके यहां पर आएंगे और यहां लिखेंगे कि सबसे क्या है, ये छोटी संख्या है। लेकिन मान लीजिए इसी प्रश्न में आपसे पूछ ले कि इसका आरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम पूछ ले। आरोही मीन्स होता है पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या 340 से 340 मीन्स ये 0.34। फिर इससे बड़ी, इससे बड़ी 340 से बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 400 है, 400 का मीन्स यहाँ 0.4। फिर इससे भी बड़ी क्या है, तो 439, 439 का मतलब ये 0.439। फिर आया इससे भी बड़ी कौन है, तो आंसर है 0.44, 0.44। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो आप उम्मीद है यहां तक की बातें समझ गए होंगे। ठीक, ओके, ठीक है, यहां तक की बातें समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसी में और देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए भाई, लिखा है 1.034 कॉमा 0.394। ओके, फिर लिखा है 1.402
अब ये इतनी संख्या है, में आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए बड़ी तथा छोटी संख्या, बड़ी तथा छोटी संख्या पूछ ली जाए, आपको क्या करना है पहले वो देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे 1.034, फिर क्या लिखा है 0.394, फिर क्या लिखा है 1.402। इनको देखा आपने ध्यान से। दशमलव के बाद आप चेक करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 3 अंक है, 3 अंक है, इसका मतलब सब कुछ क्लियर है। ठीक, अब जब सब कुछ क्लियर है तो दशमलव 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अब ये देखिए, ये लिखा है 1402, ये लिखा है 1034, ये लिखा है केवल 394, तो इसमें ये संख्या सबसे क्या है बड़ी है और ये संख्या सबसे क्या है छोटी है। तो इस आधार पर यहाँ पर चले जाएंगे और ये संख्या क्या है सबसे बड़ी और ये संख्या सबसे क्या हो जाएगी छोटी। ओके, यहाँ तक आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेपर में अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो आपको इसी तरीके लगाना है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसी के साथ में हम स्टार्ट कर लेते हैं कि मान लीजिए पेपर में आ जाए आवर्त दशमलव की कहानी। ओके, अगले पेज से लेते हैं। पेपर में आ जाए आवर्त दशमलव भिन्न क्या है, आवर्त दशमलव भिन्न क्या है। पहले तो मैं इसके बारे में समझाऊंगा कि आवर्त दशमलव भिन्न क्या है। कि जब कोई संख्या बार बार आए, जब कोई संख्या बार बार आए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए उसके ऊपर बेनिकुलम लगाया जाता है। ठीक, ध्यान से सुनिए, 0.p बार, 0.pq बार ऐसे लिखा हो, 0.pq और r ट्रिपल बार ऐसे लिखा हो और इसे भिन्न में बदलना हो तो आवर्त दशमलव भिन्न को मैं बदलने जा रहा हूं साधारण भिन्न में। कौन से भिन्न में? साधारण भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। तो मेरे भाई इसे साधारण भिन्न में कैसे बदला जाएगा, आराम से देखिएगा। इसको मैं लिखूंगा p अपॉन क्या लिख दूंगा 9। एक बार जब बार हटता है तो उसका मान 9 होता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए 0.4 लिखा हो और 0.4 बार लिखा हो तो इन दोनों में बहुत अंतर है। इसे हम लिख सकते हैं 4 और पॉइंट हटा के लिखेंगे 10, और लेकिन इसे लिखना हो तो लिखेंगे 4 और पॉइंट हटाएंगे तो 1 9 लिखेंगे। इन दोनों में ये फर्क है, ध्यान से देखिएगा। ये संख्या बार बार है, ये संख्या बार बार है और वो संख्या बार बार नहीं है। ध्यान से इसको कैसे लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे p और q अपॉन, ये 2 बार संख्या 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पर 2 बार 9 लिखा जाएगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे तो इसको लिखेंगे पी क्यू आर अपॉन ट्रिपल, 3 संख्या है तो 999। ओके, अब उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप आराम से समझ गए होंगे। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मुझसे पूछा गया 0.pqr में q और r पे, चलिए 1 मिनट, इसको मैं सही से बताता हूँ आपको। तो आपने पहला समझ लिया, दूसरा समझ लिया, तीसरा समझ लिया। अब आप समझिए चौथा नंबर। तो 0.pq और सिर्फ q पे बार हो, सिर्फ q पर बार हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे pq, पहले लिखेंगे pq पूरा। ठीक, उस pq में से जिस पर बार नहीं लगा हुआ है वो p है, उसे क्या कर देंगे माइनस, बटे का निशान लगाएंगे। जिन संख्याओं पर बार है उसका मान तो 9 होता है। ठीक, किस पर बार नहीं है, आपने कहा p पे नहीं, उसका मान 0 होता है। ऐसे सॉल्व होगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा। 5th नंबर 0.pqr और केवल r पे मान लीजिए बार है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, pqr लिखना होगा। ठीक, जिस पर बार नहीं है वो 2 संख्या है, इस बार p और q है तो माइनस pq अपॉन, जिस संख्या पे बार है उसका मान 9, जिस पर नहीं है उसको डबल 0। 2 संख्याओं पे नहीं, इसमें डबल 0। तीसरा नंबर 6 नंबर फार्मूला कहता है। अभी ध्यान से देखिए, इसके आगे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन यह ऐसे भी लिखा जाता है x पॉइंट pq डबल बार। मान लीजिए ऐसे लिख किया,
तब आप लिखेंगे इसको x, x लिखने के बाद इस पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस, और यहाँ लिखेंगे पी क्यू और डबल बार ऐसे। ठीक, ये था आपका आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक, मैं बात करूंगा आगे, ध्यान दीजिएगा, मैं बात करूंगा इसके आगे, एग्जाम्पल की बात करूंगा। ध्यान से लिखा है प्रश्न में 0.43 डबल बार को भिन्न में बदलो। पहले ध्यान से एक एक प्रश्न सुनिए, भिन्न में बदलो। ओके, तो 0.43 को भिन्न में बदलना है, मैं बदल के दिखाऊंगा आपको। तो 0.43 डबल बार को मैंने सॉल्व किया तो 43 लिखेंगे और दो संख्याओं पे बार है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, फिर आप कहेंगे ठीक है दूसरा उदाहरण बताइए। मैंने कहा 0.45555 डॉट डॉट को भिन्न में बदलो। मैंने कहा आप ध्यान से इसको देखें, एक संख्या ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है तो मैं इसको रोकूंगा कैसे, 0.4 लिखूंगा। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है अगर मैं उसके ऊपर बार ऐसे लगा दूं तो ये संख्या रुक जाएगी। और इसको लिखा कैसे जाएगा, देखिए जो संख्या बार बार आए उसके ऊपर ही बार लगेगा। देखिए 4 के ऊपर मैंने बार नहीं लगाया है, बार मैंने 5 के ऊपर लगाया है, यानी बेनिकुलम मैंने 5 के ऊपर लगाया। इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण ये संख्या बार बार है। ठीक, अब इसको मैं भिन्न में बदलूंगा तो ऐसे लिखूंगा 45 माइनस, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसे माइनस करेंगे 4, बटेगा निशान, जिस पर बार है उसका मान 9, जिस पर नहीं उसका मान 0। 45 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 41/90 और ये इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल अगला है 0.3333 डॉट 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 को सरल करें। अगर ऐसा लिखा हो तब इसका मतलब भी हुआ 0.3 के ऊपर बार, यानी कि वो जो संख्या 3 बार लिखी है उसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी बेनिकुलम लगा देंगे, वो संख्या रुक जाएगी और इस संख्या को हम लिख देंगे 3/9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से सुने, मान लीजिए 0.474747 डॉट 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 को सरल करें। ऐसा कुछ भी लिखा हो मेरे भाई तो मैं इसको कैसे सरल करूंगा, तो 0.47 लिखने के बाद ये देखिए संख्या जो रिपीट हो रही है वो कौन है, 47, तो मैं 47 के ऊपर बार लगाऊंगा और ये लिखूंगा 47/99। ये था सरल करने का मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेपर में आता है वो प्रश्न भी देखते हैं। लिखा होता है यदि भिन्न P/Q हो जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब याद रखिए भिन्न में हर का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये याद रखना है। भिन्न में Q यानी कि जो हर होता है उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q नॉट इक्वल टू 0 तब 0.43333 डॉट 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 में P+Q का मान बताइए। आपको मेरे भाई से सवालों में क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम 0.43 लिखेंगे 43 लिखेंगे और ध्यान से देखिएगा जिस संख्या पे जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वो 3 है, 3 को मैंने ऐसे बार लगा दिया और मैं इसको लिखूंगा 43 - 4/9 और इसका मान 0। इसे जब माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 39/90। अब ये 39/90 है, उसमें ये क्या कहलाएगा P और ये क्या कहलाएगा Q।
अगर ये कट रहा है तो इसे काट देंगे वरना छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ये आंसर पे डिपेंड करेगा कि ये काट कर इसका आंसर मांग रहा है कि सीधा आंसर मांग रहा है। वैसे तो ये काट के ही मांगेगा कभी भी, तो इसको मैंने 3 से काटा, 3 एक कम 3 त्रिका 9, 3 से काटा 3 30 हो गया। तो P का मान देखा जाए और प्लस Q का मान देखा जाए तो ये हो जाएगा 13 प्लस 30, आंसर हो जाएगा 43। ओके, तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होंगे। उम्मीद है आवर्त दशमलव की यहाँ तक की कहानी आप समझे होंगे, लेकिन आगे की कहानी भी हमको समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, वहां आपको समझाऊंगा, ठीक। ध्यान से देखिए आगे के नियम, इसी में आगे के नियम। मान लीजिए 0.5 कामा 0.5 बार कामा 0.505, ओके, और कामा 0.32 डबल बार ऐसे लिखा हो। में पूछ लिया जाए बड़ी तथा छोटी भिन्न, बड़ी तथा छोटी भिन्न बताइए, बड़ी तथा छोटी भिन्न बताइए। अब दोस्त ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं ना पेपर में, मजा आ जाता है। देखिए तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे 0.5, फिर इसको लिखेंगे 0.5, इसको लिखेंगे 0, अच्छा इसके ऊपर बार है, ओके, इसको लिखेंगे 0.505, उसको लिखेंगे 0.32, ओके, लेकिन इसके ऊपर भी बार है, इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, यानी पेनिकुलम लगा हुआ है। अब दशमलव को एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो यहां दशमलव के बाद देखिए 3 अंक हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इनको सबको 3 कैसे करें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको मैं 5 लिख दूंगा ऐसे, आगे डॉट डॉट, इसको मैं 0 लिख दूंगा क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो इसको मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है, ओके। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये तो 32 का रिपीट है तो यहाँ 32 में ऐसे लिख दूंगा। अब मामला बिगड़ा, यहाँ पर मुझे 0 बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ जो ये 5 है इसको एक बार और लिखना पड़ेगा, और यहाँ एक 0 और लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, अब ये देखिए 32 के ऊपर बार है तो ये डबल ही आएगा, डबल ऐसे आएगा, ठीक, ओके, काम खत्म। अब आप बताइए कि आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो 5000, 5555, 5050, 3232, तो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा 5555। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये संख्या दिख रही है ना, ये संख्या क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी। और देखिए 3232 ये जो संख्या दिख रही है ना, ये सबसे क्या कहलाएगी, छोटी। बस काम खत्म, ये बड़ी और ये छोटी, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करने को आता है पेपर में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, पेपर में आवर्त दशमलव की बात पूछ सकता है, दशमलव की बात पूछ सकता है, और आपसे पूछेगा वितत भिन्न, ठीक है, मैंने उसके बारे में बता दिया। अब अगर आपसे पूछे कि आवर्त दशमलव हो गया, वितत हो गया, लंगड़ी भिन्न हो गया, और हाँ भिन्नों की तुलना पूछ ले, या 2 भिन्नों में कौन भिन्न बड़ी है इसके बारे में पूछ ले, ठीक, तब मैं कैसे प्रश्न को हल करूंगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं भिन्नों की तुलना करना, याद रखना। सबसे पहले जब अंश तथा हर में हर समान हो, याद रखिएगा, अंश मतलब जो ऊपर होता है, हर मतलब जो नीचे होता है। तो इसमें क्या समान है, अंश तथा हर में क्या समान है, हर समान, ठीक, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं, 4/11, 3/11, 5/11 में हमसे पूछ लिया जाएगा बड़ी तथा छोटी भिन्न बताइए। कई नियम है, कई नियम है, कंपेयर करके 0 से दशमलव में बदलकर या फिर ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक ध्यान से सुनिएगा आराम से। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या में हम लिखेंगे समोसा और नीचे वाली संख्या में लिखेंगे लोग। पहले इस मेथड को समझिए, ज्यादा कुछ है नहीं। आपके घर में समोसा लाया गया, कितना लाया गया, आपने कहा 4, मैंने कहा एकदम ठीक। मेरे घर में लाया गया 3, दूसरे के घर में लाया गया 5। आपके घर में लोग कितने हैं, 11 हैं, हमारे घर में भी 11 हैं, और दूसरे के घर में भी 11 हैं। तो अब ये देखिए कि किसके घर में समोसा ज्यादा लाया गया। तो देखिए यहाँ पर समोसा यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो
तो सर्वाधिक समोसा यहाँ पर है। तो लोग सबके घर में जब समान है, जब सबके घर में लोग समान हैं, तो समोसा जहाँ पर ज्यादा मिलेगा वहां बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे, यानी कि जहां जिसके घर में ज्यादा समोसा लाया गया होगा। तो आपके घर में 4 समोसा, खाने वाले 11 लोग, मेरे घर में 3 समोसा, खाने वाले 11 लोग, और उनके घर में 5 समोसा, खाने वाले 11 लोग। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, तो ये वाली संख्या क्या कहलाएगी? बड़ी। और यहाँ देखिए समोसे 3 ही लाएगा लेकिन खाने वाली 11, तो यहाँ पर संख्या कैसी कहलाएगी? छोटी। अब मान लीजिए पेपर में इसे लगाने को आ जाए, कंपेयर करने को, कौन बड़ी है, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। ठीक, तो देखिए ये वाली संख्या 5/11 जो है सबसे बड़ी है, उसके बाद है 4/11, फिर उसके बाद है 3/11, ऐसे आता है पेपर में। ठीक है, ऐसे आता है। और अगर आपको लगता है कि मैं इस मेथड से, समोसा मेथड से नहीं जान पाया, मैं किसी और मेथड समझूंगा, ध्यान सुनिए। 11 का गुणा 4 से करिए, 11 चौको 44, 11 का गुणा 3 से करिए, 11 3 33, यहाँ पर 44 आया और यहाँ पर 33 आया। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे ये वाली बड़ी है। तो इस छोटी वाली को 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। अब इसका कंपेयर इससे करिए, तो 11 चौको 44 और 11 पच्चे 55। अब ये वाली बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी है, फिर ये उसके बाद है, इसके बाद सबसे छोटी ये संख्या है। इसे कहते हैं कंपेयर करनी। ध्यान से एकदम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए 11 पच्चे क्या हो गया? 55, 11 चौको 44 में 55 ज्यादा, 11 चौको 44 और 11 33 में 44 ज्यादा, 33 कम। ये एक कंपेयर का नियम हो गया। नहीं ऐसे समझ में आएगा तो आप सबको भाग करके देख लेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। भिन्नों की तुलना में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली कहानी। जब अंश समान हो, यानी समोसा सबके घर समान है, 5/7, 5/11, 5/9 में आपसे पूछा जा रहा बड़ी तथा छोटी भिन्न, बड़ी तथा छोटी भिन्न। ओके, अब आप फिर कहेंगे सर जी हम तो समझ गए, लेकिन इसको हम लगाएं कैसे? हमने कहा देखिए यहां पर तो आप मेरे भाई समोसा लिखते हैं और यहां पर क्या लिखते हैं? आपने कहा यहां तो लोग लिखते हैं। अब देखिए सबके घर में समोसे सबके घर में बराबर आ रहे हैं, 5 5 5 सबके घर में। अब ये देखिए कि किसके घर में खाने वाले ज्यादा हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर खाने वाले 7 लोग हैं, इनके घर में खाने वाले 11 लोग हैं, इनके घर में खाने वाले 9 लोग हैं। तो समोसा वहां ज्यादा मिलेगा जहां पर लोग कम होंगे। तो यहाँ पर देखिए लोग किसके घर में कम है? यहाँ पर कम है। और सबसे ज्यादा लोग यहाँ, जहां पर लोग ज्यादा होंगे वहां पर हिस्से क्या आएंगे? कम कम आएंगे। ठीक है, तो ये वाली संख्या क्या कहलाएगी मेरे भाई? बड़ी संख्या। और ये वाली संख्या क्या कहलाएगी? छोटी संख्या। इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो जो सबसे बड़ी है वो 5/7 है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर खाने वाली संख्या कितनी? 9, तो ये इसके बाद आएगा 5/9, फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या होगी 5/11। जिसकी तरफ मुंह ऐसे खुला हुआ है वो बड़ी है और जिसकी तरफ पूंछ है वो क्या है? छोटी है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। आप उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कंसेप्ट समझिए, जो अभी तक का सबसे फेमस है। जब अंश और हर समान ना हो, अंश और हर क्या ना हो? समान। जैसे मान लीजिए 3/4 लिखा हो, 5/7 लिखा हो और 8/11 लिखा हो और यहाँ पर 1/5 लिखा हो, ऐसे लिखा हो। मैं मुझसे पूछता है अगर बड़ी भिन्न, या फिर मुझसे कह देगा छोटी भिन्न, छोटी भिन्न, या फिर आरोही अवरोही, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक सर, सबसे पहले करना क्या? ध्यान से सुनिएगा। ऐसे प्रश्न जब आ जाए, ऐसे प्रश्न जब भी आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है इस बात के लिए, इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना, बस इसको ऐसे हल करना वो सीखिए कि इसको हल कैसे करें। ठीक, ओके, ध्यान से देखिएगा। 3 और 4 के बीच में जो गैपिंग है वो कितने की है? ये चेक करिए। आप कहेंगे 1 की। 5 और 7 में कितने की है? 2 की। 8 और 11 में कितने की है? तो 8 9 10 11, 3 की। और 1 5 में कितने की है? 4 की। यहाँ से 4 ले लीजिए, यहाँ से 3 ले लीजिए, यहाँ से 2 ले लीजिए और यहाँ से 1 ले लीजिए, इनका एलसीएम निकाल दीजिए। तो 4 3 का एलसीएम 2 4 3 12 होगा।
यानी कि इस मेथड को बहुत अच्छे समझिए। एलसीएम कितना आ गया 12, बहुत बेहतरीन मेथड है, ठीक 12 आ गया। अब आप बताइए एक को इस एक में कितने से गुणा करें कि 12 हो जाए। ओके, तो आप कहेंगे एक में 12 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। तो 3 का अब यहाँ पर संख्या 3 है ना, यहाँ ना करके यहाँ करना होता है। देखिए फिर से सुनिएगा, इस एक में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, तो आपने कहा 12 से, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36। तो आराम से एकदम समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, आपने कहा सर जी यहाँ पर तो 2 लिखा है। मैंने कहा 2 का पहाड़ा पढ़िए, 12 में कितनी बार पढ़ेंगे, तो आपने कहा 6 बार। तो 6 से इसमें गुणा करिए, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। ओके, 3 का गुणा इस 12 में करिए, 3 चौक को 12, 4 आया। तो 4 का गुणा 8 से करिए, 4 बटे कितना हो जाएगा 32। अब इस 4 से इसमें भाग करिए, 4 तिहाई 12, 3 बार में आया, और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। अब आप ही बताइए, ध्यान से देख के बताइए, आपको बड़ी और छोटी बताना है। ऊपर 36 है, 30 है, 32 है, 3 है, सबसे बड़ी संख्या ऊपर आपको क्या दिखाई दिया, तो आपने कहा 36। और 36 किसका मान है, तो आपने कहा 3/4 का। तो ये वाली जो भिन्न है वो कौन सी होगी, बड़ी भिन्न। अब इसमें देखिए सबसे छोटी भिन्न खोजना है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो आपने यहाँ पर लिखा 3 नहीं, 3 तो ये मान आया है, इसमें इसका मान है कितना 1/5। ये वाली जो भिन्न है वो कौन सी कहलाएगी, छोटी भिन्न। तो इस तरीके से भिन्नों की तुलना, अभी मैं आगे भिन्नों की तुलना सिखाऊंगा, ठीक। यहाँ पर मैंने आपको एलसीएम मेथड से बताया कि बहुत सिंपल होता है, और अगर तब भी ना समझ में आए तब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए 3/4 और 1/7 में कोई पूछे बड़ी छोटी की पहचान, बड़ी छोटी की पहचान, तो आपको देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ। 7 का गुणा आप 3 की तरफ करिए, तो 7 तरीका कितना हो गया 21, और 4 का गुणा 3 एक की तरफ करिए, 4 एकम 4। अब आप ही बता दीजिए कि 21 बड़ा या 4, तो आपने कहा 21 बड़ा, तो ये वाली संख्या क्या है, बड़ी, और ये वाली संख्या क्या है, छोटी। ये कंसेप्ट आप सीखिए, फिर से सीखिए। मान लीजिए यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 9/11 है, और यहाँ पर 3 यहाँ पर 10 है मान लीजिए। अब इसमें बताना है कौन बड़ी है कौन छोटी है, ध्यान से सुनिएगा। तो 11 का गुणा 3 से करेंगे, 11 तिहाई कितना हो जाएगा 33, ध्यान से सुनिए। 5 का गुणा 9 से करेंगे, 9 पचे कितना हो जाएगा 45। अब आप बताइए इस 33 और 45 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे ये वाली संख्या तो बड़ी है। तो इसे 1 मिनट के लिए कट कर दीजिए, ध्यान से सुनिए, सबको बड़ी वाली खोज लीजिए। अब इसमें आइए, 10 नम कितना होता है, 10 नम कितना होता है 90, यहाँ 90 लिख लीजिए, और 11 तिहाई कितना होता है 33। अब आप ही बताइए कि यहाँ 90 आया, यहाँ 33 आया, तो इन दोनों में कौन बड़ी है, तो आप कहेंगे 9/11 यही बड़ी है और ये छोटी है। तो ये दोनों तो संख्याएं आपस में क्या दिख रही हैं, बराबर जैसी दिख रही हैं। तो अभी मैं इनसे कंपेयर करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या निकल के क्या आया 9/11। उसके बाद 10 का गुणा 3 से करिए 30 होगा, और 5 का गुणा 3 से करिए 5 × 15, तो 30 बड़ा या 15, तो ये वाली संख्या बड़ी, तो 3/5 बड़ी, पहले सबसे बड़ी ये, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा 3/10। ये कंपेयर करने की एक विधि है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। फिर से अगर आपको देखना है तो आप दिखा देता हूं फिर से एक बार। जैसे मान लीजिए भाई 1/5, चलो 4/5 ले लेते हैं, 3/7 ले लेते हैं, और 1/6 ले लेते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, 7 का गुणा 4 से करिए, तो आपने कहा 7 चौको 28, हमने कहा 5 का गुणा 3 से करिए, 5 × 15। अब आप बताइए 28 और 15 में कौन सी संख्या ज्यादा है, तो आपने कहा ये वाली संख्या ज्यादा है इस वाली संख्या से, हमने कहा एकदम सही है। अब ये वाली संख्या अगर बड़ी है तो ये वाली छोटी हो गई। अब इसकी तुलना इससे करके एक बार देख लीजिए आराम से, तो कर लेते हैं। अब देखिए 6 का गुणा 4 से करेंगे, 6 चौको 24, और 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 × 5, तो यहाँ 24 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो ये वाली संख्या बड़ी कहलाएगी, यानी 4/5 सबसे बड़ी, इससे भी इससे इन दोनों से बड़ी है। हो गया काम। अब इन दोनों में देखिए कौन बड़ी है बस, तो 6 तरीका कितना हो गया 18, और 7 × 7। अब बताइए 18 और 7 में कौन बड़ी है, तो आपने कहा 18 मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, तो 3/7, और इसके बाद आएगा 1/6। ऐसे लगाते हैं इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कहानी है। चलिए कुछ प्रश्न और बचे हैं उनको देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे माइनस का 3/5 और माइनस का 11/17 में बड़ी और छोटी भी बताना है। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि माइनस का 3/5 और माइनस के 11/17 में चेक करने का एक अच्छा तरीका, 17 का गुणा 3 से करें, 17 क्या हो गया 51 माइनस का,
अब 5 का गुणा 11 25 55 माइनस का 51 माइनस का 55 माइनस का। जो देखने में छोटी संख्या दिख रही है, जैसे 51 छोटी है और 55 बड़ी है, तो जो बड़ी है वो कहलाएगी छोटी और जो छोटी दिख रही है वो क्या कहलाएगी बड़ी। ये होता है माइनस का कंसेप्ट। फिर से सुनिए, मान लीजिए माइनस का 3/5 और यहाँ पर माइनस का 7/5, सॉरी माइनस का 7 यहाँ ले लेते हैं 4, माइनस का 4/5। इन दोनों में कौन बड़ी? दोनों का हर देखिए सेम है, ओके, 5 3 15 5 चौको 20। तो देखने में ये संख्या बड़ी है और ये देखने में क्या है? छोटी है। तो ये छोटी है तो इसे क्या कहेंगे? बड़ी कहेंगे, और ये बड़ी है तो इसे क्या कहेंगे? छोटी कहेंगे। ओके, ये कंसेप्ट होता है माइनस में जस्ट प्लस का अपोजिट होता है, ये बात याद रखिएगा। ये पेपर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला स्टार बना के मैं लिख दे रहा हूं, 25% का अंडर रूट आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर हम इसको हल करें तो 25/10 100 लिखेंगे और इस तरीके से हल करेंगे, 25 का 5 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। ओके, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 5/10 लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन इसका आंसर जो उत्तर देना है वो परसेंटेज में देना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं इसे लिखूंगा 5/10 और यहाँ 0 बढ़ाऊंगा मतलब 10 से गुणा करूंगा और यहाँ भी 10 से, तो ये हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा? 50%। इसका कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की बातें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक नियम समझ गए होंगे, ठीक है, कि किस तरीके से भिन्नों की कंपेयर करते हैं। एक बात और बता दूं आपको, ओके, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन आपको लगाना है, तो आप टेंशन ना लें। सबसे पहले देखिए बेनिकुलम आ गया, बेनिकुलम के प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है 3.68, तो मैं क्या करूंगा? इसको कैसे हल करूंगा? सबसे पहले क्या करना होगा कि 3 लिखना है, पॉइंट की जगह पे प्लस लगाना है, और 68 लिखना है, डबल बार है तो इसका मतलब 99 हो जाएगा, ठीक, काम खत्म। यानी जस्ट माइनस जैसे स्टार्ट हो तुरंत माइनस लिखिए। माइनस लिखते समय ब्रैकेट का निशान लगता है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर 2 लिखेंगे और इस पॉइंट का मतलब यहाँ प्लस होता है, और यहाँ लिखेंगे 79/99। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियम आपको इसे पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से अंदर के निशान बदल जाएंगे, एक बार मैं और लिख देता हूँ, 3 + 68/99 माइनस 2 माइनस 79/99। ध्यान से सुनिएगा, 3 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1। ओके, 79 और 68 में कौन ज्यादा है? 79 और 69 में कौन ज्यादा है? तो आप कहेंगे सॉरी 68 और 79 में कौन ज्यादा है? तो आप कहेंगे 79 ज्यादा है। तो 79 में से 68 क्या करेंगे? अब माइनस कर देंगे, ठीक, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 79 है और यहाँ पर 68 है। तो जब हम 79 से 68 माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? आंसर है 11, और यहाँ क्या होगा? सॉरी 11, और यहाँ पर क्या आएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर 99 आएगा। मैंने कहा एकदम सही, ठीक है। देखिए मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ सॉल्व करने पे 1 - 11/99 आ गया। अब आपके पास ऑप्शन 1 है जो मैं बताने जा रहा हूँ। 99 का गुणा जब मैं 1 से करूंगा तो 99 कम 99 में से जब 11 घटेगा तो यहाँ पर आएगा 88/99। और देखिए 99 है तो 99 को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 88 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार, और डबल बार ही 99 कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या निकल के आएगा? सी। ओके, तो पेपर में आएगा तो बहुत ऐसे नहीं करना है, मतलब आपको और शॉर्टकट में करना है, लेकिन मैं आपको पूरा समझा रहा था कि ये कैसे होता है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आप स्पीड में ऐसे करेंगे, 3 में से 2 गया 1, ध्यान से 79 और 68 में ये ज्यादा, इस वजह से माइनस का निशान। 79 में 68 माइनस करेंगे 11/99, काम खत्म, हो गया सॉल्व। ये मैंने कुछ नहीं, ये शॉर्टकट है, ध्यान से सुनिएगा। 99 में से 99 कम 99 में से 11 गया, आ गया 88, 88/99। भाग करें तो ठीक, ना भाग करें तो डायरेक्ट इसको लिख दें। 99 का मतलब ही होता है 0.88 बार, यानी कि डबल बार जब भी लगेगा तो उसके पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा और यही आंसर हो जाएगा। डबल बार का मान 99 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, बस काम खत्म। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं,
ये है 0.4। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आपके सामने मस्त सवाल है दोस्त, ध्यान दीजिए। 0.4 पार का वर्गमूल, वर्गमूल ऐसे होता है, इसको सॉल्व करेंगे 4/9 और वर्गमूल आएगा 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। आंसर जब मैंने चेक किया तो कहीं भी आंसर नहीं दिखाई दिया, फिर मैंने 3 से इसको भाग किया तो यहाँ पर 0.666 पॉइंट इतना। इसको मैंने रोकने के लिए पेनिकुलम लगा दिया इसके ऊपर ऐसे, देखिए 0.6 बार, आंसर बी नंबर। ओके आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है ये। आंसर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सही कर लूँगा। यहाँ पर ए नंबर लिखना था और 2.6 बार है, ऐसे लिखा है। ओके तो आप समझ गए होंगे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ सब कुछ। ओके चलिए ठीक है, अब इसको हल करिए आप, प्रश्न को देखिए और हल करिए। लिखा है 3.36 माइनस 2.05, ठीक है, तो 3 प्लस 36/99 ये लिखने का तरीका है। माइनस जाएगा तो अंदर के निशान को बदलेगा, -2 माइनस 0.5/99 और ये माइनस फिर है -1 माइनस 33/99। अगर गलत नहीं है तो उम्मीद है आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है। 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, माइनस का माइनस माइनस प्लस दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पर आया 36/99। ओके ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे। 33 में 5 जोड़ेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा? 38/99। काम खत्म। देखा जाए तो ज्यादा कौन है? माइनस का है, ठीक। तो 38 में से अगर हम 36 को माइनस कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा -2 और /99। ये इस सवाल में एक गलती है, कहीं पर भी है, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ हो, वरना इसका आंसर 2/99 नहीं आता। कोई बात नहीं है, मैं फिर से सवाल को सही करता हूँ, एक बार फिर से सही करता हूँ, देखता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा दूँ तो ये हो जाएगा 3.36/99। इसको मैं -2 माइनस 0.5/99 और प्लस इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 33/99। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तब ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 4 और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, सिंपल। 36 में 33 जोड़ेंगे तो 6 3 9, 3 3 6 69 होगा। 69 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 64। क्या आएगा? 64। 64 बटा क्या लिखेंगे? 99। 64/99, काम खत्म, सही है। यानी कि प्रश्न में थोड़ी सी गलती थी, अब प्रश्न को मैंने सुधार दिया, यहाँ प्लस रहेगा तो ध्यान दीजिएगा। तो 99 का मतलब ही होता है, देखिए अगर मान लीजिए 0.64 और उसके ऊपर बार ऐसे लिखा गया होता तो ये कैसे लिखा जाता? आपने कहा 64/99 लिखा जाता। तो देखिए जहां पर 64/99 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.64 बार। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 2 पॉइंट, और इस प्लस का मतलब क्या होता है? पॉइंट होता है, और यहाँ पर हो गया 64 बार। अब ये सॉल्व हो गया 64 बार और ये आंसर आ गया इसका डी नंबर। थोड़ी सी गलती थी यहाँ पर, मैंने उसको सही कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आंसर छोड़िए, आंसर बाद में देखिएगा। देखिए 0.111 डॉट डॉट का मतलब 1/9 है, तो 0.444 का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 0.4 के ऊपर बार लगाइए, आंसर हो गया 4/9 और ये 4/9। देखिए चेक करिए तो आप कहेंगे 4/9 तो सर आंसर में है। मैंने कहा कहाँ पर है? तो आपने कहा डी नंबर में है, तो ये डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको बताना था, मैं बताऊंगा आपको। कंपेयर करने वाला सवाल है, वही सवाल जो मैंने आपको पहले बताया रखा कि इस तरीके से आता है। सबसे पहले ये प्रश्न नंबर है, यहाँ लिखा है 6/7, यहाँ पर लिखा है 5/6 और यहाँ लिखा है 7/8 और यहाँ लिखा है 4/5। मुझे क्या बताना? छोटा भिन्न, और मुझे क्या बताना? बड़ा भिन्न, दोनों बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके बीच की गैपिंग कितनी? 1 की, इसमें भी 1 की, इसमें भी 1 की, इसमें भी 1 की, ठीक है। तो
तो सारी गैपिंग एक की दिखाई दे रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबकी गैपिंग एक जैसे दिखाई दे रही, तब मैं क्या करूंगा, ठीक, तब मैं क्या करूंगा, अब देखिए 6 का मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं 36 और 5 7 का गुणा 5 करूं 35, तो इसमें ये वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है। ओके, अब इसमें और इसमें कंपेयर करके मैं देखता हूं, इसमें कट कर दिया मैं, छोटी संख्या है, 8 6 48 और 7 7 49, 48 और 49 आ रहा है, तो ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी होगी। ओके, अब इनका कंपेयर हो चुका है। अब इससे करके देखते हैं, 7 25 कितना होता है 35 और 8 चौको कितना होता है 32, तो ये वाली संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या बड़ी कहलाएगी। हो गया कंपेयर, ये संख्या बड़ी कहलाएगी। ओके, अब देखिए, अब इसमें और इसमें देखना है कौन सी बड़ी संख्या, तो इसमें इन दोनों में मैंने चेक कर लिया है, 6 6 36 7 7 5 35 में ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है। अब अगर ये छोटी है तो इसका कंपेयर मुझे इससे करना है, करके देखते हैं। 6 चौको 24 और 5 5 25, तो ये 24 आया, ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली संख्या छोटी है, तो ये कंपेयर करने वाला नियम आप सीख जाइए, जिससे आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। दूसरी बात ये है कि जो देखने में बड़ा दिखाई दिया, जब गैपिंग समान है तो जो देखने में बड़ा वो बड़ी और जो देखने में छोटा वो छोटी। और दूसरी बात यहाँ पर, जब मैं लिख दे रहा हूं, जब अंतर क्या हो, अंतर समान हो, अंतर समान हो। देखिए अंतर समान है कि नहीं है, अंतर समान है। जब अंतर समान हो तो याद रखिएगा, जो देखने में ऊपर सबसे बड़ा है, ऊपर बड़ा, वो संख्या सबसे बड़ी, और जो देखने में छोटी वो संख्या छोटी। बस काम खत्म। जो बड़ी वो बड़ी, जो छोटी है वो छोटी होगी। बाकी मैंने कंपेयर करने का भी नियम बता दिया, जब अंतर समान हो तब ऐसा करेंगे। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखिए। आपने कहा सर जी, मैंने कहा 11/13 आपने लिखा है। दूसरा प्रश्न लिखा है 7/13, तीसरा लिखा 13/17, फिर आपने लिखा 23/35, और आपको बड़ा और छोटा दोनों बताना है। कुछ नहीं, क्या करना है, सबसे पहले गैपिंग चेक। देखिए सारे अलग अलग है, तो मैंने गैपिंग चेक किया। इसमें गैपिंग कितने का है, 2 का, 12 13। इसमें कितने का है, 7 6 13, 6 का। इसमें कितने का है, 4 का। ठीक है, इसमें कितने का है, 3 5 2 12 का। तो इन सब का जो एलसीएम निकल के आएगा वो 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 12। काम खत्म। इस 2 में कितने से गुणा करें कि 12 हो जाए, तो आपने कहा 6 से गुणा करिए, तो 11 6 66, यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए 66। इस 6 को देखिए, 6 दूना 12, 2 से गुणा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 4 तिहाई 12, 3 से गुणा, तो 3 13 तिहाई 39, 12 1 कम 12, ये 23। काम खत्म। अब देखिए, देखने में जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो कौन है, 66। 66 बड़ा है, 14 39 23 में सबसे बड़ा ये, तो इसका आंसर हो गया 11/13। ये कैसी संख्या है, बड़ी। अब देखिए, देखने में सबसे छोटा कौन दिखा जाए, 14। इसका मतलब है 7/13। ये कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे छोटी संख्या है। इस तरीके से इसको कंपेयर करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। ये प्रश्न है, यहाँ इसके आंसर दे रखे हैं, पेपर में ऐसे ही कुछ आता है, तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लाके समझाता हूं। ठीक, लिखा है 4/3, आप लिखेंगे 4/3। यहाँ पर लिखा है 2/9 माइनस का, यहाँ पर लिखा है माइनस का 7/8, और यहाँ लिखा है 5/12। अब ध्यान से देखें, तो मेरे पास ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, और ये क्या है, माइनस का है। तो सबसे पहले आपको पता है, प्लस और माइनस की जब संख्या दी गई होती है, प्लस और माइनस में, तो जो माइनस वाली संख्या होती है वो छोटी होती है। अब इन दोनों में कौन छोटी है, इसकी कंपेयर मैं कैसे करूंगा, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, और 9 सते 63। तो देखिए, ये माइनस का 16 आएगा, ये माइनस का 63। जो देखने में बड़ा है वो छोटी है, जो छोटा है वो बड़ी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो ये 16 है और ये 23 है, तो ये माइनस का 16, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। तो लिखा आरोहण क्रम, आरोहण मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी इसमें निकल के आएगा 7/8, वो भी माइनस का। फिर इससे बड़ी संख्या होगी माइनस की 2/9। अब इन दोनों में कंपेयर मैंने कर लिया कि सबसे छोटी फिर उससे बड़ी। अब इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है, कैसे करें, तो देखिए 12 का गुणा 4 से करिए, 12 चौको 48,
3 का गुणा 5 से 3 पचे 15। अब आप बताइए 48 और 15 में कौन सी संख्या छोटी है? तो 15। तो इसका मतलब है 5/12 इसके बाद आएगा, और बचा कौन? 4/3, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो ये 4/3 इसके बाद आएगा। और ये आंसर देखिए यहाँ पर कहीं मिल रहा होगा, आंसर नंबर मिल रहा है आपका, पहले वाले को देखिए ध्यान से, ये ए नंबर सही है, ए नंबर पे सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इनमें से सही चेक करना है। देखिए 5 का गुणा 2 से करिए, 5 दूना 10, थोड़ा सा कलर बदल दूं, ओके, 3 त्रिका 9। इन दोनों संख्याओं में किसी एक ऑप्शन को ले, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं किसी को ले सकता हूं, ठीक। चलिए इसको मैं थोड़ा सा पहले इधर कर देता हूं, ध्यान से देखिए, इनमें बड़ा छोटा देखना है। तो 5 दूना 10, 3 त्रिका 9। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? तो 2/3 क्या है? बड़ी, और ये क्या है? छोटी। अब इस संख्या का कंपेयर इससे करना है, ये हटा देते हैं। अब देखिए 15 दूना कितना हो जाएगा? 30, और 3 11 3 कितना हो जाएगा? 33। तो अब बताइए 30 बड़ी संख्या है या 33? तो आपने कहा इन दोनों में ये संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब है कि 11/15 तो सबसे बड़ी है। फिर इसके बाद 30 है, यानी कि इसके बाद नंबर आएगा, यानी ये जो 30 है ये इसके बाद का है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ी संख्या अगर देखें तो सबसे बड़ी संख्या है 11/15, उससे छोटी संख्या है 2/3, और उससे भी छोटी ये संख्या है कौन? 3/5। कंपेयर मेथड है। अब देख लीजिए इसमें आंसर कौन सा दिख रहा है? तो 3/5 नहीं है, 3/5, फिर 2/3, फिर 11, यानी कि इसका सही आंसर बी है, और बाकी सारे आंसर क्या है? गलत है। तो ये इसका सही आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है, ओके। आपको ऐसे प्रश्न जब भी मिलेंगे तो आप कंपेयर करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, वही भाई इसी का सवाल दिया है। देखिए यहां से 3/7 को उठा लेते हैं, 3,7 लिख देते हैं। निशान हम देखेंगे यहां से कि कौन कौन से निशान हैं। अब देखिए मैंने एक प्लस का देखा, एक माइनस का देखा, एक प्लस का, तो 3 निशान 1 2 3। तो पहला निशान प्लस है तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10। दूसरा माइनस का है, 10 में से 7 गया तो आंसर है 3। फिर तीसरा प्लस का है तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। तो इसका जो आंसर होगा 13/3 होगा, जो ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको शायद, क्योंकि आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पर? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? 13/3। सॉल्व कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले यहां से उठा लीजिए क्या? 3/8, तो 3,8 लिख देंगे, काम खत्म। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे। पहला निशान माइनस है, पहले टिक करते हैं, माइनस है तो माइनस वाले को लेते हैं पहले। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा। दूसरा निशान भी माइनस का है, 5 में से -8 करेंगे तो माइनस का 3 होगा। दोस्त ऐसे ही घटाते हैं, सिंपल एकदम। ये घटाने का तरीका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ओके। फिर अगला निशान काहे का है? आपने कहा प्लस का है। मैंने कहा माइनस के 3 में अगर प्लस का 5 जोड़ दोगे तो 5 में से 3 गया, रिजल्ट बना 2, वो भी प्लस का बन जाएगा। देखिए 2 प्लस का बन गया, मैंने ये भी कर लिया। अब निशान कौन सा आएगा? माइनस का। तो 2 में से माइनस का -3 घटाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस माइनस को जब भी घटाएंगे तो एक बार जैसे माइनस घटाएंगे तो उस ब्रैकेट लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस है, अगला निशान प्लस है, तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 7 बटा क्या आएगा? 5। 7/5 यानी बी नंबर आंसर सही। ये मैंने घटाने का नियम समझा रखा है यहाँ से यहाँ तक कि मैंने कैसे घटाया है, आप भी इसी तरीके से घटाइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ओके, सेट करते हैं सवाल को। ये प्रश्न पेपर वाले, ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम यहां से उठाइए संख्या 1,2, निशान 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे। गुणा कैसे करना है? 2 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूना 10 और 1 कितना होता है? 11। इस 11 को देखिए मैं कैसे करा, 11 का गुणा 4 से करिए। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, 2 का गुणा 5 से किया और 1 जोड़ा तो 11 आया। फिर इस 11 को मैंने यहाँ लिखा और उसमें 4 से गुणा किया तो 44 हुआ। 11 चौको 44 में 2 जोड़ दिया,
46, तो यहाँ मैंने 46 लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने ये गुणा कर लिया, ये गुणा कर लिया। अब इस 46 को यहाँ से ऐसे उठाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और 46 में गुणा किससे करेंगे? 3 से, और प्लस यहाँ पर 46 गुणा करने के बाद यहाँ 11 जोड़ेंगे, ये पीछे वाला जोड़ा जाता है। तो 6 3 18 और 4 3 12 और 1 13, 138 में 11 अगर हम जोड़ते हैं, 8 9 49, 149, यहाँ 149 आएगा। अब इस 149 का गुणा किससे करेंगे? 2 से, तो 98, 298 आ जाएगा, 298। और उस 298 में मुझे जोड़ना होगा कितना? 46। तो 8 6 14 का 4 बचा 1, 9 1 10 4 14 का 4 बचा 1, 344 आ रहा होगा शायद, 344 गड़बड़ हो गया क्या? 8 से 14 कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 46 तो सही है। 341, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर से करते हैं। 149 है, 149 में गुणा किससे करना? 2 से, 9 दूना 18, 2 दूना, अरे 158 होगा, 158 होगा, 258, 258 में 46 जोड़ेंगे तो बनेगा 8 6 14 का 4 बचा 1, 5 4 9, 5 4 9 9 नहीं, 8 6 14 का 4 बचा 5 4 9 1 10 का 0 बचा 1, 304 आ रहा है क्या? फिर गड़बड़ हो रहा है कहीं यार? अरे भाई कहाँ गड़बड़ हो रहे हो? सही तो मैं कर रहा हूँ। 49 का गुणा मैंने किया, 49 का गुणा मैंने किया 2 से, तो 49 का गुणा मैंने 149 का गुणा 2 से किया, 9 दूनी 18, 1 2 दूना 4 1 5 और 258 हुआ। 258 में मैं जोड़ूंगा 46 को, तो 8 6 14 का 4 बचा 1, 5 4 9 1 10 का 0 बचा 1, 304। गड़बड़ हो रहा है कहीं? 304 आना चाहिए यहाँ पर, 304 आना चाहिए। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, तो ऑप्शन गलत तो नहीं है। 304 और आंसर आएगा इसका 304 बटा 149, ऐसा कुछ आएगा। या तो ऑप्शन गलत है या फिर कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गलत हो गया। देखिए 5 9 10 11, 11 चौको 44 तो 46, 46 का 3 से गुणा करेंगे, 6 का 18 बचा 1 4 12 13, 138, 138 में 11 जोड़ेंगे, 8 1 9 3 1 4, 149, 149 गुना करेंगे, सही आ रहा है। पता नहीं कहाँ गड़बड़ हुआ है। फिलहाल के लिए ठीक है, ये आंसर ऐसा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न आ गया। अगर मान लीजिए और मुझसे कह रहा है किसका मान बताइए? x का मान बताइए। फंस जाएंगे आप ऐसे सवालों में। क्या करेंगे? ध्यान सुनिए, ये जो पीछे साइड में यहाँ लिखा 5/8, इस 5/8 को पलट देंगे और बना देंगे 8/5, क्योंकि ये अपॉन में लिखा है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे? इसको उठाएंगे और लिखेंगे 8/5। और भाग किस तरीके से करना, जो मैं तरीका, 5 का गुणा 5 से भाग करिए 8 में, 5 1 5 और बचा 3/5। फिर इस संख्या को यहां से उठाइए, ये जो संख्या यहाँ पर लिखा है इसको उठाना होगा, ये वाला, ये, और इस संख्या को उठाएंगे और दूसरी साइड में ला के पलट देंगे उसको। ये तरीका है। तो 5/3 कर दीजिए, फिर भाग करिए, 3 1 3 बचा 2/5, सॉरी 2 बटा क्या बचा 3। चलो मैं इसको सही कर देता हूँ। 3 1 3 बचा कितना? 3 1 3 जब हम करेंगे 2 बचेगा और यहाँ भाग किससे करें? 3 से। अब इस संख्या को फिर यहाँ लिखेंगे तो पलट देंगे, संख्या को क्या इधर लाके पलट देंगे, तो 3/2 भाग करेंगे, 2 1 2 और 1/2। ये तब तक करेंगे जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो ये देखिए 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ये देखिए 1 आ गया, और यहाँ पर लास्ट में x की जगह पे क्या आ गया? 2। तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है? बी नंबर। कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है, इस तरीके से करना है। आगे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ओके, फिर देखिए वही नियम, वैसे ही प्रश्न पूछ लिया मुझसे, वैसे ही प्रश्न पूछ लिया। ये यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसको यहाँ पर लिखेंगे 149/29। मतलब ये जो भी है इसको इधर ला के पलट देंगे और 29 ऊपर जो है वो नीचे हो जाएगा, 154 ऊपर चला जाएगा, और इससे इसको भाग करेंगे। और भाग करने का तरीका क्या है? 29 का पहाड़ा मैं कितनी बार लगभग पढ़ूं कि 154 आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, कठिन सवाल नहीं है। 29 154 में डिवाइड करना है। तो अगर मैं 6 बार ले जाता हूँ, ज्यादा हो जाए, 6 दूनी 12, 5 बार ले जाते हैं, 9 5 45 का 5 4 आया, 5 दूना 10 4 14, सही है। 5 बार अगर ले जाते हैं तो प्लस कितना बचेगा? यहाँ देखिए 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 0, यानी कि 9/29 बचा। ध्यान से,
अब इस संख्या को इधर लाके पलट देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 29/9, भाग करेंगे 9 त्रिका 27, 28, 29 यानी 2/9। फिर इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और पलट देंगे, 9 ऐसे 2 नीचे, 2 चौको 8, 1 बचा 1/2। देखिए जब 1 आ जाएगा मुझे रुक जाना होगा, 1 आते ही मैं रुक गया। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर मैंने भाग किया था, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सबसे पहले जो संख्या लिखी है वो a का मान हो गया, जो बाद में है वो b का हो गया, जो इसके बाद है वो c का हो गया, और जो सबसे लास्ट में है वो d का हो गया। तो a b c d सारे निकल गया। और ये पूछ रहा था 5 + 3 + 4 + 2, 5 3 8 2 10 4 कितना हो जाएगा 14। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा 14। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है, सिंपल तरीका है। लास्ट इस सेशन का ये क्वेश्चन है बस। अब देखिए इतने बड़े सवाल में सारे निशान प्लस के हैं, तो यहां से सर्वप्रथम पकड़ लेंगे 4 और 9। अब गिनेंगे निशान 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे निशान प्लस के हैं, तो मैं जोड़ दूंगा बस। 9 में 4 जोड़ो 13, 13 में 9 जोड़ो, अब 13 हो गया, 8 9 10 21, सही है 21 देख लीजिएगा। नहीं 22 होगा यार, गलत क्यों जोड़ा जा रहा है आज भाई। 13 9 जोड़ना है, 22 ही तो होगा, 22 आ जाएगा। 22 में 13 जोड़िए तो 20 10 30 35 हो जाएगा। 35 में 22 जोड़ लीजिए 57 हो जाएगा। 57 में 35 जोड़ दीजिए, 7 5 12 का 2 बचा, 1 5 3 8 1 9 92 हो जाएगा। सवाल सही होना चाहिए। तो यहाँ से क्या उठाएंगे 92 और यहाँ क्या उठाएंगे 57 और ये हो जाएगा इसका आंसर, पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है भिन्न में जो भाग फर्स्ट के नियम और मैंने जो क्वेश्चन बताए वो समझ गए होंगे। अब भाग सेकंड में भिन्न के लैंग्वेज के प्रश्न होंगे जो मैं कल बताऊंगा, और आप भाग फर्स्ट को सही से पढ़ें और वहाँ के नियम को, सारे जितने भी मैंने नियम बताया उसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।